की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल नए तरीके के पकौड़े। प्याज के पकौड़े तो आपने बहुत खाया होगा, आलू के पकौड़े तो आपने बहुत खाया होगा, पर आज आपको एकदम नए तरीके के पकौड़े बनाना बता रहे हैं। आज हम आपको तुरई के पकौड़े बनाना बताते हैं और ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई के पकौड़े। इसे गिलकी भी बोला जाता है। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। अच्छी तरीके से हमने धो लिया है, इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम इस तरीके से काट लेंगे और अच्छी तरीके से हम इसे छील लेंगे। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम छील लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमने इसे छील लिया है और इस तरीके से हम कट कर लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से कट कर लें। और ये जो भाग है इसे हम इस तरीके से कट करके डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से साइड का, और दोनों तरीके का हम बता रहे हैं आपको। ये देखें, इस तरीके से। मतलब गोल भी काट सकते हैं और इस तरीके से अब चौकोर भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमने चौकोर भी काट लिया। अब इसे हम इस तरीके से भी काट लेते हैं। हमने दोनों तरीके की बताई है आपको। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। एक कटोरी हमने बेसन ले लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंट लेते हैं इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से हम इसे फेंट लेंगे, खाली बेसन डालकर। खाली मसाला हम बाद में डालेंगे और थोड़ा पानी डालें, इकट्ठा बिल्कुल भी ना डालें। ये देखें, अब फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मम्मी बैटर जो है हमें पतला रखना है या गाढ़ा? ना हमें गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है, मीडियम रखना है। तो इसे हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहें। आधी चम्मच हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये हमने चिली फ्लेक्स रख लिया है। आधी चम्मच हम पिसा हुआ जीरा रख लिया है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर रख लिया है। थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती रख लिया, काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आधी चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाली हुई है और आधी चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है। तो 2 चुटकी हम खाने वाला सोडा डाल देते हैं। और ये हमने धनिया जो दरवर के रखी हुई है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे हम डाल दिए हैं। कितना मम्मी? छोटी चम्मच में 1 चम्मच हमने धनिया दरवर के डाली हुई है और थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें। और हमें अच्छे तरीके से इसे फेंट लेना है। ये देखें, इस तरीके से जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी आपके पकौड़े बनेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, आधी चम्मच। अब इसे हम फेंट लेते हैं अच्छी तरीके से। ये फेंट चुका है, हमारा बैटर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। पैन में हमने तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। चलिए तो अब फ्राई करने चलते हैं। तो हम गिलकी को इस तरीके से डाल देते हैं। तुरई भी बोल सकते हैं इसे, गिलकी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डाल देते हैं। देखिए, बड़ी सुंदर दिख रही है हमारी बेसन के अंदर। अब इसे हम इस तरीके से डिप कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल सरल है। तो ये देखें, इस तरीके से डाल देंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच से भी। ये देखें, तो ये देखें, इस तरीके से डाल दें। अब ये हम हाथ से आपको करके बता रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से। तो हाथों की मदद से हम इस तरीके से डाल देंगे डिप करके। ये देखिए, हाथ से हमने डाला हुआ है। हमने आपको चम्मच से भी बता दिया है और हाथ से भी बता दिए। बिल्कुल सरल है दोनों तरीके का। और वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। पलटा देते हैं इस तरीके से। ये देखें, तो एक साइड मम्मी कलर बहुत बेहतरीन आया है ना। ये देखें, तो मीडियम आंच में हमें फ्राई करना है कि उसके अंदर में कच्चा ना रहे, इसलिए।
अब इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। और आपने प्याज के पकौड़े तो बहुत खाए होंगे और आलू के पकौड़े बहुत खाए होंगे। अब तुरई है और ये गिलकी कहते हैं, इसके भी पकौड़े खाकर देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आपको एक ही बार में बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, और इसी तरीके से हम डालते जाएंगे। और तो हमें मीडियम आंच में रखना है, जिसमें बाहर अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो और अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, मतलब कच्चे बिल्कुल भी ना रहे। ये देखें, हम इस तरीके से पलटा भी देंगे। तो अच्छी तरीके से हमें गोल्डन फ्राई करना है और इस तरीके से हम डालते भी जाएंगे। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें, अब इसे हम इस तरीके से पलटा भी देते हैं। तो ये देखें, हमने ये क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हमने निकाल लिया है। तो हमने कुछ हरी मिर्ची ले लिया है और इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, तो पकौड़े में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। जो हमने मिर्ची फ्राई किया हुआ, थोड़ा सा हम नमक डालते हैं और इस तरीके से हम इसमें नींबू डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है पकौड़ों के साथ। तो इस तरीके से आप मिर्ची ज़रूर फ्राई करें और इस तरीके से आप मिला दें। ये देखें, गर्मा गर्म मज़ेदार तुरई यानी गिलकी के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो क्यों ना मम्मी इसे ट्राई किया जाए, बिल्कुल टेस्ट करना तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये देखें, कितनी सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो आप ये चटनी लीजिए और ये मिर्ची रखिए और फिर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। तो चलिए मम्मी टेस्ट कर ही लेते हैं। बिल्कुल, टेस्ट करना तो बनता है। तो गाइस बहुत टेस्टी बना है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।